देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाए क्योंकि पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये चौथी बार था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, क्योंकि 2013 में वो जीत गए थे, 2015 में जीते, 2020 में जीते, 2025 में हार गए। बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हुआ और सिर्फ मोदी मैजिक चला। लेकिन आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी और भ्रष्टाचार के ही इर्द गिर्द घिर गई। शराब घोटाले के आरोप लगे, शीश महल का आरोप लगा, इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिंग घोटाले का आरोप लगा, बिजली पानी की जो बातें मुफ्त की हो रही थी उसमें भी गड़बड़ी पाई गई, साफ पानी लोगों को घरों में मुहैया नहीं कराया और हरियाणा सरकार को घिरने लगी कि वहाँ पर बीजेपी है तो चलो उसी पर आरोप लगाओ। तो जनता, दिल्ली की जनता शायद त्रस्त हो गई थी इन आरोपों से और उनका ये मानना था कि ठीक है भाई, इनकी तो फाइलें भी एलजी साहब पास नहीं कर रहे हैं, हर बार ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तो इनको हटाओ, घर पे बिठाओ और अब बीजेपी को ही सत्ता में लाओ। लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, कैसे यमुना जी की सफाई होगी, क्योंकि इसी बात का जिक्र बार बार बीजेपी ने किया और केजरीवाल भी कहते थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे और वो कर नहीं पाए। झाग ही झाग हर वक्त उस यमुना नदी में देखने को मिला। छठ पूजा के लिए भी इतने लोग तरस गए साफ पानी में पूजा करने के लिए, लेकिन वो भी लोगों को मौका नहीं मिला। 2023 में आप देखिए दिल्ली में किस कदर बाढ़ आ गई, कैसे दिल्ली डूब गई थी, कितने लोग कवरेज के लिए गए, पत्रकार सबने तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाई, मैं खुद वहां पर थी। उसके बाद 2024 में जब बारिश हुई, बारिश तो हर साल जब भी आती है तो दिल्ली डूब जाती है। आखिर क्यों दिल्ली की सड़क, नाली, ये सब बेसिक सुविधाएं भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए और भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त करना चाहते थे। बड़े बड़े महलों में वो दिखे और इसी बात से जनता धीरे धीरे नाराज होती गई। हालांकि जब वो जेल गए थे शराब घोटाले के मामले में, तब उन्हें लगा शायद उन्हें सिंपैथी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो जीरो से गहरा नाता हो गया। लोकसभा के चुनावों की बात करें दिल्ली में या विधानसभा, लगातार 3 बार से वो जीरो पर ही अटके हुए हैं। खाता भी नहीं खुल रहा है, जमानत भी जब्त हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे? राज्यसभा सांसद नहीं बन सकते 2028 से पहले, पार्टी के संयोजक बन के ही काम करेंगे या क्या नई जिम्मेदारी संभालेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर भी शराब घोटाले का आरोप है और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो पार्टी भी खतरे में हो जाएगी। हालांकि किसी भी पार्टी को खत्म करना इतनी जल्दी आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब केजरीवाल का यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ है या वो मजबूत विपक्ष का किरदार निभाकर 2030 में एक बार फिर से दिल्ली की जनता का विश्वास जीत सकते हैं, हासिल कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।